आज हमारे सामने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े कुछ जरूरी विचार हैं। ये स्रोत इस बात पे रोशनी डालते हैं कि कैसे रोज के छोटे लगभग मतलब अदृश्य लगने वाले काम वक्त के साथ बड़े नतीजे दे सकते हैं। जैसे किताब में है ना, रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का विचार। सुनने में तो छोटा लगता है, पर इसका जो चक्रवृद्धि असर है वो हैरान कर सकता है। बिल्कुल। और ये चक्रवृद्धि असर सिर्फ अच्छी आदतों पर ही नहीं, बुरी आदतों पर भी उतना ही लागू होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सही बात है। 1% की गिरावट भी धीरे धीरे बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। किताब का नाम एटॉमिक इसी और इशारा करता है। छोटा पर हाँ, जबरदस्त शक्तिशाली। तो ये आदतें मतलब ये काम कैसे करती हैं? क्या इनका कोई तय ढांचा होता है? स्रोत एक आदत चक्र या हैबिट लूप की बात करते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, इस चक्र के 4 चरण बताए गए हैं। पहला है संकेत यानी क्यू। ये वो ट्रिगर है जो दिमाग को किसी व्यवहार के लिए उकसाता है, एक इशारा देता है। अच्छा, ट्रिगर। ठीक है। दूसरा है लालसा यानी क्रेविंग। ये उस इनाम या बदलाव की इच्छा है जो आदत से जुड़ी हुई है। असल में ये आदत के पीछे की प्रेरणा है, वो चाहत। यानी सिर्फ संकेत काफी नहीं है, उसके साथ एक इच्छा, एक क्रेविंग का जुड़ना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा चरण है प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स। ये वो वास्तविक आदत या काम है जो हम करते हैं, जो एक्शन लिया जाता है। हाँ, वही एक्शन। और चौथा है इनाम यानी रिवॉर्ड। ये वो संतुष्टि है जो उस प्रतिक्रिया के बाद मिलती है। और यही इनाम, यही सैटिस्फैक्शन दिमाग को सिखाता है कि भाई ये चक्र दोहराने लायक है, और इसी से आदत पक्की होती जाती है। ठीक है, ये चक्र तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि अच्छी आदतें बनाने के लिए इन स्रोतों में क्या तरीके बताए गए हैं? मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। लगता है 4 नियम दिए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। हाँ, इसका मतलब है अपनी आदत के संकेत को बिल्कुल साफ और सामने रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा। घर के पास वाले पार्क में टहलूंगा, समय जगह सब तय। इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। एकदम क्लियर। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये कैसे काम करता है? हाँ, तो इसका सार ये है कि हम वो काम ज्यादा करते हैं जो हमें पसंद आते हैं, जिनमें मजा आता है। हाँ, स्वाभाविक है। तो एक तरीका है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मतलब? अपनी जरूरी आदत को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ देना। अच्छा, बंडल कर देना। हाँ, जैसे मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूंगा। इससे वो जिम जाना थोड़ा ज्यादा आकर्षक बन जाता है। दिलचस्प है। तीसरा नियम थोड़ा हैरान करता है। इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मतलब कोशिश कम करनी है। ये कुछ अजीब नहीं? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर इसका मतलब है शुरुआत में रुकावटें कम करना, फ्रिक्शन कम करना। देखिए, सबसे जरूरी है काम शुरू करना, मोमेंटम बनाना। अच्छा। किताब का 2 मिनट रूल इसी पर आधारित है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे ऐसा बना दें कि वो 2 मिनट या उससे कम में पूरी हो जाए। बस 2 मिनट। हाँ, जैसे रोज पढ़ना है की जगह रोज बस 1 पन्ना पढ़ना है, या रोज योगा करना है की जगह बस योगा मैट बिछाना है। मकसद है आदत को नियमित बनाना, कंसिस्टेंट बनाना। भले ही शुरुआत में मात्रा कम हो, वो जड़ता तोड़ना अहम है। समझ गई। यानी परफेक्शन की बजाय कंसिस्टेंसी पर जोर है। शुरुआत छोटी हो पर रोज हो। ठीक है। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। बिल्कुल। हमारे दिमाग को तत्काल संतुष्टि मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पसंद है। अगर किसी आदत का नतीजा तुरंत अच्छा लगता है तो हम उसे दोहराना चाहेंगे। हाँ, तुरंत रिवॉर्ड मिले तो मजा आता है। एग्जैक्टली। इसके लिए आप प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप वो आदत पूरी करें, या कोई छोटा हेल्दी इनाम देना भी मददगार हो सकता है। वो संतोष जरूरी है। और बुरी आदतों का क्या? हाँ, वो भी जरूरी बात है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं 4 नियमों को उल्टाना होता है। मतलब संकेत को अस्पष्ट बनाओ, छुपा दो, आदत को अनाकर्षक बनाओ, उसे करने में मुश्किल पैदा करो, और उसका नतीजा असंतोषजनक बनाओ। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यवहार बदलने की तकनीकें नहीं है। स्रोत एक गहरे विचार की ओर भी इशारा कर रहे हैं। पहचान आधारित आदतें या आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, इसका क्या मतलब है? ये वाकई एक शक्तिशाली, बहुत गहरा विचार है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी परिणाम पर फोकस, बल्कि ये है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। आपकी पहचान क्या है? पहचान? कैसे? जैसे लक्ष्य
एक किताब लिखने के बजाय एक लेखक बनना हो सकता है, हम्म। या वजन कम करने के बजाय एक स्वस्थ व्यक्ति बनना। जब आप अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं कसरत इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो वो बदलाव ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। हम्म। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, ये असल में लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देने जैसा है। और वो कहावत भी है, शायद किताब में ही है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल सही कहा। सिस्टम ही परिणाम देता है। आपकी आदतें आपकी पहचान को असलियत में बदलती हैं, उसे मूर्त रूप देती हैं हर रोज। तो कुल मिला के इन स्रोतों से जो मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं वो है लगातार छोटे सुधारों की ताकत, एक असरदार सिस्टम बनाने का महत्व और अपनी पहचान को कि हम कौन हैं उसे अपनी आदतों से जोड़ना। किताब का एक और विचार याद आ रहा है, आपका हर कार्य उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। कितना पावरफुल है ये। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। अगर लक्ष्य सिर्फ नतीजा पाना नहीं बल्कि प्रक्रिया या सिस्टम बनाना है, अपनी पहचान गढ़ना है, तो वो कौन सी एक एटॉमिक यानी छोटी सी आदत हो सकती है जिसे इस नजरिए से अपनाया जाए? वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि उस सफर को, उस बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो? ये सोचने वाली बात है।